दोस्तों, मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ इस वीडियो को पूरा सुन के जाइएगा प्लीज़, क्योंकि इससे पहले मैंने आज तक कभी भी आप लोगों को रिक्वेस्ट नहीं किया या गुजारिश नहीं किया। तो प्लीज़ मेहरबानी करके आप मेरे इस पूरे वीडियो को ज़रूर सुन के जाइएगा। और मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर आपका ज़मीर, आपका दिल अगर ज़िंदा होगा तो आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर सुनेंगे। अगर मुर्दा होगा तो खैर आप सुनेंगे ही नहीं। तो दोस्तों, बात कुछ यूँ है कि एक आदमी है जिसका कल इंतकाल हो गया, और ये मौत देखकर हमें बहुत ज़्यादा दुख हुआ, बहुत ज़्यादा दुख हुआ। दुख इसलिए हुआ कि हम लोगों ने परसों रात में बैठ करके, सभी लोग एक साथ बैठ करके बहुत गप्पे शप्पे लड़ाए, हम लोगों ने बहुत हंसी मजाक किया, एक साथ बैठ के समझिए कि एंजॉय कर रहे थे। और अचानक से उसके कल होकर के उसकी मौत हो जाती है मेरे भाई। और वो आदमी इंडिया के थे, और 1 महीना हुआ था उस बेचारे को सऊदी में आए हुए, मात्र 1 महीना। और जब वो घर पे थे तो बहुत ज़्यादा बीमार थे, 4-5 लाख रुपया उसके जिस्म में लगा, तब जाकर के बेचारा ठीक हुआ और ठीक होकर के यहाँ सऊदी आया। और मुझे दुख इस बात का है मेरे भाई कि अगर मौत ही आनी थी तो कितना अच्छा होता जब उसको उसके घर पे मौत आती, उसके माँ बाप के सामने, उसकी बीवी बाल बच्चों के सामने उस बेचारे की मौत आती तो बेहतर होता कि नहीं होता? सभी लोग देख भी लेते, कम से कम आखिरी बार उस बेचारे की दीदार तो हो जाती उसके घर वालों की। लेकिन दुख की बात है मेरे भाई कि मौत तो किसी को नहीं छोड़ा है और न छोड़ेगा। हम और आप यही चाहते हैं, हम और आप यही सोचते हैं कि चलो कल से नमाज़ पढ़ेंगे, कल से रोज़ा रखेंगे, कल से अल्लाह को खुश करेंगे, कल से नबी के सुन्नतों को मानेंगे, कल से अल्लाह के हुक्मों को बजा लाएंगे। बस हम लोग यही सोचते रह जाते हैं। और कल करते करते मेरे भाई कल कभी नहीं आता है, कल कभी नहीं आता है। जिस बेचारे की मौत हुई है ना, उनको मात्र 1 औलाद है, सिर्फ 1 औलाद। अब सोचिए उनकी उम्र कितनी ज़्यादा होगी, कितनी ज़्यादा। एक बात आप जहन में बैठा लीजिए और इसको लिख कर भी रख लीजिए। हम लोग मोबाइल यूज़ करते हैं, हम लोग मोबाइल चलाते हैं। जब हमारा मोबाइल डिस्चार्ज होने वाला रहता है, जब हमारा मोबाइल बैठने वाला रहता है, मेरा मोबाइल अगर डेट होने वाला रहता है, बंद होने वाला रहता है, तो एक नोटिफिकेशन आती है, एक मैसेज आता है कि भाई आपका मोबाइल डिस्चार्ज होने वाला है, आपका मोबाइल बंद होने वाला है, लिहाजा आप इसको चार्ज कर लें। लेकिन याद रखिएगा, इस बात को याद रखिएगा कि अगर मौत आने वाली होगी ना मेरे भाई, अगर मौत आने वाली होगी तो 1 घंटा या 1 मिनट या 1 सेकेंड पहले भी आपको मैसेज या नोटिफिकेशन नहीं दी जाएगी। तो फिर हमें गुरूर किस बात की है, हमें यही समझ में नहीं आ रहा। और हम देर किस लिए किए हैं? क्या आपको पता है आपकी मौत कब होगी? क्या हमको पता है हमारी मौत कब होगी और कहाँ होगी? मेरे भाई अभी भी वक्त है, लौट आइए अल्लाह के पास, लौट आइए अल्लाह के पास। कुरान बार बार कह रहा है फफिर्रु इल्लल्लाह, लौटो अल्लाह के पास, लौटो अल्लाह की तरफ। लेकिन हम लोग हैं कि दुनिया को अपनाने के चक्कर में लगे हुए हैं, हम लोग हैं कि अब दुनिया को अपने बस में करने के चक्कर में हैं, हम लोग हैं कि दुनिया को जीतने के चक्कर में हैं। लेकिन याद रखिए मेरे दोस्त, आप दुनिया को जितना जीतने की कोशिश करेंगे, जितना अपनाने की कोशिश करेंगे, दुनिया आपको उतना आपसे दूर होता चला जाएगा, उतना आपसे दूर होता चला जाएगा, और दुनिया आपको अपने पीछे पीछे घुमाता रहेगा। लेकिन वही अल्लाह की तरफ लौट आएंगे, अल्लाह की तरफ, अल्लाह को अपना देंगे, तो यकीन मानिए मेरे भाई दुनिया आपके मुट्ठी में होगा। आज से अहद कीजिए, इरादा कीजिए कि इंशाअल्लाह रहमान इस दुनिया के पीछे हम नहीं भागेंगे, बस अल्लाह को मनाने के पीछे भागेंगे, अल्लाह को अपनाने के पीछे भागेंगे। ये कोशिश करेंगे कि अल्लाह को कैसे अपना लें। जिस तरीके से आप ये कोशिश करते हैं कि हम कैसे ज़्यादा पैसा कमा लें, ठीक इसी तरीके से ये भी कोशिश करेंगे कि हम अल्लाह को कैसे अपना लें। वाली बात नहीं है, ये सोचने वाली बात है कि नहीं। वही इंसान इंडिया में था, अभी 1 महीना हुआ था मात्र आए हुए, और 1 महीने बाद मरने के बाद बस कुछ दिन का अफसोस होगा, फिर हर शख्स अपने ही रास्ते में खुश होगा। 2 दिन की भीड़ और फिर सन्नाटा रह जाएगा, हर दोस्त धीरे धीरे दूर चला जाए। हफ्तों में जगह कोई और भर देगा और महीनों में सामान भी बिखर जाएगा। साल भर में नाम तक मिट जाएगा, कि साल भर में नाम तक मिट जाएगा, जैसे कभी था ही नहीं, लोग उन्हें ऐसे भूल जाएगा। तो क्यों हम लोगों के डर में जीते हैं जो खुद अपने मतलब में जीते हैं। सच तो यह है कि किसी को फुर्सत नहीं, हर कोई है अपनी दुनिया में मशगूल। सही देर किस बात की? तो देर किस बात की है उस खुदा की राह में जिसके सिवा कोई अपना नहीं है आखिरकार में।